हालेलुया। क्या सीखे हम कल कि सुख दुख, कभी कभी ऐसा हम कहते हैं कि प्रभु दुख नहीं देता है ना, या फिर हमें दुख होता है तो हम प्रभु से सुख मांगते कि मैं दुखी क्यों हूं, मुझे सुख दे। लेकिन हमने कल क्या सीखा? सुख दुख दोनों में भी खुश रहना। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? मुझ में आनंद करो। और अगर तुम दुखी हो तो एक बात जान लो, प्रभु नहीं है तुम में क्योंकि उसमें आनंद करना है, और अगर वो तुम में है तो तुम आनंदित हो। ये इतना आसान है। हालेलुया। तो हम कुछ उसके आगे सीखने वाले जो बहुत जरूरी है, और मैं आशा करता हूं कि इन वचनों से आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। पहिले पत्र याचा 3रा अध्याय आणि 17वं वचन आपण वाचणार आहोत। पत्रस क्या कह रहा है यहां पे? अच्छा करके अगर तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा तो वो बुरा करके भोगने से अच्छा है। क्या कहता है? हालेलुया। क्या कहता है वचन? वचन कहता है अच्छा करने में अगर आप दुख भोग रहे हो तो वो बुरा करने में जो भोगोगे उससे अच्छा है। क्या होता है? ये वचन हम पहले भी सुन चुके हैं। ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो दुख भोगना पड़ेगा। बहुत से बार हम अच्छा करना तो जरूर चाहते लेकिन दुख नहीं चाहते। काय माहित कोणते भोग आलेत नशिबाला, अच्छे कर्म के भोग आए हैं। क्या आया है? अच्छा कर रहे हो इसलिए तकलीफ आ रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा है। पत्रस कहता है कि अच्छा है। अगर तुम्हें अच्छा करने में दुख भोगना पड़ रहा है, अच्छा है। बुरा करने से अच्छा करना अच्छा है। दुख भोगना या तुम्हें दुख में जीना, अगर बुरा करके तुम जी रहे हो दुख में, तो वो गलत है। उसमें तुम्हारा नाश होगा, तुम्हें अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए आगे कुछ नहीं रखा है, सिर्फ तुम क्या होगे? खत्म। लेकिन अगर तुम अच्छा कर रहे हो और साथ में दुख भोग रहे हो तो वो अच्छा है। अपने दुख भरी जिंदगी में, अपने दुख भरे समय में तुम अच्छा काम कर रहे हो, उस काम पे ध्यान दो, ना ही दुख पे। हो क्या रहा है? अच्छा कर रहे लेकिन ध्यान किस पे? दुख पे। बहुत कठिन है। मैंने आज इसकी मदद की, उसको कदर भी नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला उसने। बहुत उम्मीद है हमें दूसरों से। क्या होता है? बहुत उम्मीद है जो नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें अच्छा करना है और उससे अगर तकलीफ तुम्हें हो रही है, प्रभु को धन्यवाद दो, सहन करो। प्रभु क्या कह रहा है? वो अच्छा है। अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो वो क्या है? अच्छा है। आगे हम पढ़ेंगे 21वां वचन, उसी में 3रा अध्याय 21वां वचन, उसी में। त्या पाण्याचा नमुना जो बप्तिस्मा त्याच्या योगे देहाचा मळ दूर करणे नव्हे, तर चांगले मन राखण्याचा देवाबरोबर करार करणे होय। हालेलुया। तो आता येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा उठण्याच्या द्वारे तुम्हास तारीफ आहे। हालेलुया। क्या कह रहा है? इधर माइंड आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम बपतिस्मा लिए हैं, वी आर बैप्टाइज्ड, है ना, तो फिर हम तो नए हो गए, हमारे पाप धुल गए और सब कुछ हम ठीक हो गए। बपतिस्मा का खरा अर्थ, सही मायना इसमें लिखा है, वो कहता है, सबसे पहले तो क्या लिखा है? जो हमने पहले वचन पढ़ा उसमें क्या लिखा है? नहीं, पहला वचन हमने क्या पढ़ा था उससे?
अच्छा करने से दुख भोगना अच्छा है। अच्छा करोगे, दुख भोगोगे, अच्छा है। उसी तरह बपतिस्मा लोगे और तुमको लगेगा कि मेरे शरीर का मैल निकल गया, उससे कहीं ज्यादा महत्व है कि क्या तुम उसके वचन पे चल रहे हो। क्या है, क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमें यह लगता है कि हम साफ हो गए। एक्चुअल तुम्हें बदला जा रहा है। क्या हो रहा है? और तुम बदलना नहीं चाहते। बपतिस्मा का सही अर्थ बदलना है, धुलना नहीं है। उसकी राह पर चलना है, उसका सुनना है। आज से मैं नहीं हूं, बल्कि तू चलाएगा तेरी इच्छा से, जैसे तू चाहे। अब मेरी इच्छा नहीं। लेकिन हमारे लिए हमने हमारे दिमाग में बपतिस्मा का अर्थ क्या रखा है? अंदर गए, बाहर आए, पवित्र। हा, प्रभु मेरे साथ है। अच्छा, ऐसा होता है, प्रभु मेरे साथ है। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो तू पानी से बाहर आया, अभी तो कमिटमेंट है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। अब मेरी इच्छा मायने नहीं रखती। अब मैं, अगर तूने कहा है कि आनंद करना है तो मैं करूंगा, मुझसे नहीं होगा तो भी मैं करूंगा। यह है बपतिस्मा का अर्थ, और यह हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में ले चुके हैं। इसलिए पौल ऐसा कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। अब मेरी इच्छा नहीं, अब जो मसीह कहेगा, जो मसीह की इच्छा होगी वो। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। क्यों अच्छा करने में दुख सहन करना है, क्यों भोगना है दुख, क्यों? क्योंकि वो नेचर, वो कैरेक्टर, वो हीरो मसीह था जिसने अच्छा काम किया और दुख भोगा। उसने कंप्लेन नहीं किया, मैं अच्छा तो कर रहा हूं, तकलीफ क्यों है? ये क्या है? ये प्रभु की, उसके पिता की इच्छा है। क्या इच्छा है उसके पिता की? कि तू दुख भोगे। अगर उस पिता की इच्छा तुम्हारे लिए भी वही है तो फिर आनंद मनाओ, निराश मत हो। क्या करो? आनंद मनाओ। हम बहुत से कारणों से, बहुत से टॉपिक है हमारे पास, क्यों निराश होने को। मेरे साथ ही क्यों, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। आनंद मनाना हो नहीं रहा है। वाओ मुझे दुख हुआ, वाओ आई एम हर्टेड, मुझे तकलीफ हुई, ओह जीसस। नहीं, बहुत तकलीफ हुई, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मुझे तकलीफ दिया, मैंने कितना अच्छा। हम उस गुस्से में, उस तकलीफ में सब कुछ निकाल देते। 2 साल 20 साल का रिलेशन वो बोल देते मुंह पे, मैंने तेरे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, तू कैसा था, ऐसा था, मैंने ये किया, वो किया। थोड़ा सोचो, तुम्हारे लिए प्रभु ने बहुत कुछ किया, उसने निकाल के नहीं दिखाया अभी तक। वो निकालने पे आया तो बात खत्म। इसलिए वो कहता है तुम आशीष दो तो मैं भी आशीष दूंगा, तुम क्षमा करो तो प्रभु किसको क्षमा करने की बात कर रहा है? वो हमें क्षमा करेगा अगर हम दूसरों को क्षमा करेंगे। इंपॉर्टेंट है ना। हमें आनंदित रहने को कह रहा है और हमसे हो नहीं रहा है। कितनी अच्छी बात कह रहा है, आनंदित हो। हमसे हो नहीं रहा है। हालेलुया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। पिता की आज्ञा को मानना, उसकी राह पर चलना, सरेंडर होना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो बपतिस्मा कहता है। बपतिस्मा सिर्फ पानी से निकल के शुद्ध होना नहीं है। और अगर ऐसा दिमाग में है तो आज ही उसे निकाल दो। तुम एक नई राह पर चल रहे हो, एक नए गुरु के साथ, एक नए पिता के साथ, एक नई सोच के साथ, जो तुमने कबूल किया है कि तू जो मेरे लिए सोचेगा वो सही है। और अगर आज तक तुम्हें बपतिस्मा का ये सही मतलब नहीं पता था तो ये वचन को लिख लेना। 1 पत्रस 3 अध्याय 21 वचन,
ये जरूर याद रखना और हमेशा उसे दोहराना कि तुम्हें पता चले कि जिंदगी में मैं क्यों जिंदा हूं। हालेलुया, याद रखना। हम कुछ और उसके बारे में पढ़ेंगे। इफिसियंस निकालेंगे, इफिस करास पत्र 1 अध्याय 11वां वचन। आपल्या मनाच्या संकल्पाप्रमाणे जो अवघे चालवितो त्याच्या योजनेप्रमाणे पूर्वी नेमिलेले जे आम्ही ते त्यामध्ये वतनवी झालो आहोत। हालेलुया। क्या लिखा है हिंदी में? उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिराज बने। हालेलुया। क्या लिखा है? किसकी इच्छा से? यहोवा की इच्छा से। हालेलुया। पहले से ही, अगर तुम मसीह में हो, अगर तुमने बपतिस्मा लिया है, अगर तुमने ठाना है, तो तुम्हें यह बात बहुत जरूरी है समझना। क्या? कि उसी में, किसमें? उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत से, किसकी इच्छा के मत से? वो परमेश्वर जो अपनी इच्छा के मत से, तुम्हारी इच्छा के मत से नहीं। बहुत सी बार हम अपनी इच्छा बोलते, अपनी इच्छा, लेकिन किसकी इच्छा के मत से? परमेश्वर के इच्छा के मत से, मत के अनुसार सब कुछ करता है। इसमें क्लियर क्या लिखा है? क्या लिखा है क्लियरली? कि परमेश्वर अपनी ही इच्छा से करता है और करेगा। ये बात तुम समझ लो। और अगर तुम्हें ऐसे वचन मिले हैं जिसमें लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा, ऐसा वचन है, तो जान लो वो इच्छा भी परमेश्वर ही तुम में डालेगा, क्योंकि वो कहता है मेरे इच्छा के अलावा नहीं। ये सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट है। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तो सबसे पहले वो उसकी इच्छा तुम में डालेगा कि तुम उस इच्छा से उसके पास मांगो, और फिर वो पूरा करेगा। मतलब वो उसी के मन की इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। बहुत से बार ऐसा होता है कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, क्योंकि तूने तो बोला मांग मैं दूंगा, तेरी मनसा पूरी करूंगा। लेकिन ये समझ लो, प्रभु उसी के मन का करता है, वो हमारे मन का नहीं करता है, क्योंकि उसने कहा है तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। तू कुछ भी मांगेगा, लेकिन वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं तेरे लिए भलाई की बातें क्या है। तो अगर तू मुझसे मांगेगा तो मैं वो बातें तुझे बताऊंगा, और मैं जब तुझे वो बातें बताऊंगा तो तू उस हिसाब से मुझे मांगेगा, उस तरीके से मुझे मांगेगा, और तब मैं वो तुझे दूंगा, क्योंकि वही मैं तुझे देना चाहता था, चाहता हूं। क्या समझ रहे हो? वो अपनी ही मनसा के हिसाब से, अपने ही मन के हिसाब से वो काम करता है। वचन कहता है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर हम कहां अपनी इच्छाएं लेके भाग रहे? क्यों भाग रहे हो? क्योंकि वचन समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? जैसा दिख रहा है वैसा ही लेके चल रहे हो। पवित्र आत्मा मुझे बताए इसका मतलब क्या है, इस हिसाब से नहीं चल रहे। इसलिए मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे। क्या मांगना है, क्या ढूंढना है, क्या खटखटाना है? अच्छा वो तो नहीं पता था। उसकी इच्छा मांगनी है, उसकी इच्छा क्या है वो ढूंढना है, उसके द्वार को खटखटाना है। अब मुझे मालूम पड़ा, अब मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल गया, अब मैं खटखटा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे वो दे। और वो बोलता है कि मैं दूंगा। हालेलुया। ये तीनों विषय प्रार्थना से ज्वाइंट होते, समझ रहे हो? लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से लिखा गया है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा
में रहकर उसकी अगुवाही के हिसाब से हम नहीं चल रहे। जरूरी है ये समझना। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 12वां वचन, क्या लिखा है? यासाठी की ज्या आम्ही ख्रिस्तावर पूर्वीच आशा ठेवली होती त्या आम्हाकडून त्याच्या गौरवाची स्तुती व्हावी। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ये सब? उसकी मन की इच्छा। क्यों? वो उसके मन के हिसाब से करता है। क्यों? और हम भी उसी के मन के हिसाब से चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जिस मसीह पर भरोसा रखा है, क्या होना चाहिए? उसकी महिमा होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे मन के ख्यालों से प्रभु की महिमा कभी नहीं हो सकती। सिर्फ तुम्हारी महिमा होगी। दैट इज डेंजर। और प्रभु नहीं चाहता कि मैंने अपने बेटे को डाला है, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए कुर्बान किया है, उसकी महिमा ना हो। तुम्हारी इच्छा से कैसे उसकी महिमा होगी? उसकी महिमा प्रभु की इच्छा से होगी। और परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे मन का करने वाला परमेश्वर। डोंट टेल मी तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं, पहले सुन मुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या सोचता हूं वो सुन। तुझे क्या चाहिए मुझे मत बता, पहले क्या सुन, तेरे लिए मैं क्या सोचता हूं, मैंने तेरे लिए क्या रखा है, तब जाके तू सही हिसाब से मांगेगा और तब जाके तुझे सही हिसाब से मिलेगा। और ये तेरी सारी हरकतें क्या करेगी? यीशु की महिमा करेगी। ऑसम, एकदम जबरदस्त प्रभु कैसे काम करता है। सारी चीजें एक साथ मिलके क्या करने वाली है? यीशु की महिमा करने वाली। आज हमारे जीवन को चेक करिए, हमारे काम को चेक करिए। 12 घंटे 24 घंटे कहां हो रही है परमेश्वर की महिमा? कहां हो रही है? इच्छाएं तो हमारी बहुत है, कभी कभी पूरी भी हो रही है, लेकिन महिमा नहीं हो पा रही है। गलत फहमी है, महिमा की एक गलत फहमी है। क्या पता है? हमें जो इच्छा है, हमें जो चाहिए वो मिलता है और फिर हम क्या करते? प्रार्थना करते और प्रभु को धन्यवाद देते, तेरी महिमा हो, तूने मुझे ये दिया। स्वार्थी हो, नहीं मिलता तो धन्यवाद करते। इसलिए उसने कहा हर समय आनंदित, हर समय धन्यवाद, मिले ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। ओ जीसस, वो बढ़े मैं घटू। घटू का मतलब क्या है? घटू का मतलब आनंद में भी मैं दुख सहूं, अच्छा काम करके भी मैं दुख सहूं। मुझे सिर्फ तुझे महिमा देना जरूरी है। जरूरी नहीं कि लोग मुझे अच्छा बोले, तू जानता है काफी है मेरे लिए, बस। लेकिन हमारा नाम कमाना है, हमें लोग जाने, हमें लोग पहचाने, हमें सारी चीजें चाहिए। प्रभु को महिमा जब बात आती है तो हाँ, हम प्रार्थना करते हैं ना, चलो स्तुति करते, प्रभु की महिमा हो। इस तरह से मतलब हो गई महिमा। कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है और वो हमारे से ही हो रहा है। इसे बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बहुत जरूरी। नीति वचन निकालेंगे हम 16 उसका 33। हालेलुया। प्रभु आपको कुछ नया सिखा रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ जीसस। नीति वचन उसका 16वां अध्याय 33। बदरात चिठ्ठ्या टाकीतात, हां, पण त्याची सर्व योजना परमेश्वराकडून होते। हालेलुया। काय काय बोलले? परत एकदा आपण बोलू काय? फिर से हिंदी में। चिट्ठी डाली जाती तो हाँ, तो है, परंतु उसका निकालना यहोवा की ओर से ही। चिट्ठी तो डाली जाती है। आहा, क्या है चिट्ठी? क्या है वो? तो उस समय की बातें हो रही, लेकिन आज के समय में हमारे लिए चिट्ठी क्या है? नहीं, प्रार्थना तो ठीक है, लेकिन चिट्ठी क्या है? प्रार्थना के अंदर चिट्ठी क्या है? चिट्ठी क्या है? हमारी इच्छा है, ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। प्रभु तू करेगा, मुझे पता है। चिट्ठियां है, बहुत है, लेकिन पूजा, लेकिन क्या? यहोवा की ओर से ही होता है। क्या?
उसका निकलना। कौन सी 1000 इच्छाओं में से एक इच्छा पूरी हो सकती है? क्या वो यहोवा की ओर से है? यहोवा की सोच को वो मैच करती है? क्या तुम वो मांग रहे हो जो यहोवा ऑलरेडी चाहता है? तुम मांगो, वो पूरी होगी, बाकी वेस्ट, डस्टबिन में जाएगी वो। हालेलुया। क्या है? चिट्ठियां तो बहुत डाली जाती है, परंतु निकलती वही है जो यहोवा की ओर से। यहोवा अगर चाहता है तो वो होगा, नहीं तो और उसमें खुश मनाओ कि अगर यहोवा नहीं चाहता तो खुश हो जाओ, वो तुम्हारे भले के लिए नहीं था, वो तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं था। उसे धन्यवाद करो कि मैंने बहुत प्रार्थना की लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वो मेरे अच्छे के लिए नहीं था। यह समझना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमें रचा है, वो हमारी अच्छा ही और हमारी भलाई की बातें हमें बताता है। हालेलुया। आगे हम उसी में 16वें अध्याय में ही 1 से 3 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, योजनाएं तुम्हारी बहुत होती है लेकिन और क्लियरेंस मिलेगा। हम देखते हैं, चलो हाँ प्लीज। 16 योजना करणे मनुष्याच्या हातचे आहे, ओहो पण जिभेने उत्तर देणे परमेश्वराकडचे आहे। हाँ मनुष्याचे सर्व मार्ग त्याच्या दृष्टीने शुद्ध असतात, पण परमेश्वर आत्मे तोडून पाहतो। आपली सर्व कार्ये परमेश्वरावर सोड, ओह म्हणजे तुझे बेट। आमेन। फिर से हिंदी में एक बार हो जाए, क्या बात है? मन की नियुक्ति मनुष्य के वश में है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य का सारा चाल चलन, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, किसी को चिल्ला रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, वो सारी चीजें मनुष्य की दृष्टि में सही होती है, अच्छी होती है। हम कहते हैं ना, कभी कभी बहुत कुछ हो गया तो नहीं मेरे को पता है, मैंने बराबर किया, मुझे मत समझाओ। हालेलुया। क्योंकि उसे क्या लगता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब अच्छा कर रहा हूं। लेकिन यहोवा क्या तोलता है? मन तोलता है। वहां तुम बच नहीं सकते। हा। लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, अपने मन की इच्छाएं अलग ढंग से बता सकते हो कि उनको लगे कि हाँ सही यार, बराबर है, वो कितना बुरा लगा उस, बराबर है। अच्छा, यहोवा तेरा मन देखता है, तूने किस एंगल में बोला, क्यों बोला, और तुझे वो बोलने के बाद कितनी खुशी हुई ना, वो खुशी ना यहोवा ने देखी है और वो छोड़ेगा नहीं। उसके लिए सारे बच्चे एक समान है, वो छोड़ेगा भयानक नहीं। आगे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरे इसीलिए क्या कर, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। जीसस, कितना आसान है ना। मैं करूंगा, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मत कर। क्योंकि तेरे लिए क्या है ना, सारी चीजें अच्छी है, तेरी सोच, तेरे मन के हिसाब से सारी चीजें अच्छी है, लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तेरा मन देखता हूं। इसलिए क्या कर, क्या कर, मुझ पर डाल सब। क्या बोलता है वो? फिर से पढ़ो, क्या बोलता है वो? अपने कामों को यहोवा अपने कामों को यहोवा पे डाल। क्यों? इससे तेरी कल्पनाएं सीधी होगी। इससे तेरी क्या होगी? तेरा काम नहीं बनेगा। ओ जीसस, हालेलुया। अपने कामों को यहोवा पर डाल, उससे तेरा काम नहीं बनने वाला। तू जो चाहता है वो नहीं होने वाला। क्या होगा? वो तेरी कल्पनाएं सीधी करेगा। जिस ढंग से तू सोचता है उस ढंग को बदल देगा। हालेलुया। और वो तुझे बताएगा, ऐसे नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते, अरे वो बुरा नहीं, वो भी अच्छा है, अरे ठीक है प्यार कर, अरे नफरत नहीं करना है, ये वो सिखाता है। कितनी प्यारी बात सिखाता है वो। लेकिन वो कल्पनाएं बताएगा, तुम उसको कुछ भी करो, वो क्या करेगा? कल्पनाएं बताएगा। वो 1000 कोशिश करेगा कि वो तुम्हें बदल सके। ये यहोवा का प्यार है।
वो 1000 कोशिश करेगा कि वो तुम्हें बदल सके। मांगो उससे कि मुझे बदलना है, अपनी कल्पना है मुझे बता, ये उससे मांगो, क्योंकि वो क्लियर कहता है तू जितना कुछ सोचता है ना वो तेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से गलत है। मैं कैसे पूरी करेगा वो जो तेरे लिए गलत है? हम नहीं जानते ना, हम भविष्य जानते हैं क्या? कल क्या होगा, अगले सेकंड क्या होगा, नहीं जानते। यहोवा जानता है। हालेलुया। इसलिए वो हमारे भले की बात करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब उसी में नीति वचन में हम 21वां अध्याय निकालेंगे, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे। बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मार्ग त्याच्या दृष्टीने नीट आहे, पण अंतःकरणे तोलून पाहणारा परमेश्वर आहे. धर्माने व न्यायाने वागणे हे परमेश्वराला यज्ञापेक्षा विशेष मान्य आहे. हालेलुया। पहला 2 तो रिपीटेड है, हम तीसरा फिर से पढ़ेंगे। क्या है? धर्माने व न्यायाने वागणे हे परमेश्वराला यज्ञापेक्षा विशेष मान्य आहे. क्या लिखा है हिंदी में पूजा? धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है. धर्म और न्याय करना ये यहोवा को कुर्बानी से, बलिदान से ज्यादा अच्छा लगता है। अब देखो, बलिदान करना आसान है, बकरा काटना आसान है, लेकिन धर्म और न्याय से चलना कठिन है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? मुझे नहीं चाहिए कुर्बानी, मुझे क्या चाहिए? तू धर्म की राह पर चल, तू न्याय की राह पर चल, वो मुझे ज्यादा भाता है। कितना प्यार करता है वो हमसे। मत कर बोलता है कुर्बानी, नहीं जरूरत है। तू क्या कर? धर्म की राह पर चल, नेक काम कर। मुझसे पूछ क्या करूं मैं बताता हूं ना तुझे। उसने पहले हमने पढ़ा, वो कहता है कि मैं वो ख्याल डालूंगा तेरे अंदर। माय गॉड, वो कल्पनाएं मैं तुझे दूंगा जो मैं कल्पनाएं करता हूं तेरे बारे में, वो कल्पनाएं मैं तुझे दूंगा कि तुझे क्या है सही गलत मालूम पड़े। हालेलुया। मैं तुझे बदलूंगा। इसलिए तू तेरा काम होने के लिए कुर्बानी मत देते बैठ। मेरा काम हो जाए मैं ये करूंगा, मेरा काम हो जाए मैं 10 बकरे दूंगा, मेरा काम हो जाए मैं मुर्गा दूंगा। अरे ये नहीं चाहिए मुझे। तू राह पर चल अच्छे। तू क्या कर? तू राह पर चल। तू गलत राह पर है। तू कुर्बानी दे के कैसे सही राह पर आ सकता है? नहीं हो सकता। हालेलुया। अब हम निकालेंगे दानियल उसका 4था अध्याय 35वां वचन। यह भी अद्भुत है, पढ़ने के बाद तुम्हें खुद ब खुद मालूम पड़ेगा। बहुत अच्छा है। हालेलुया। हाँ रहिवासी हाँ। केवळ पदार्थ होत, हम्म तो आकाशातील हम्म आपल्या सैन्यांचे व पृथ्वीवरील रहिवाशांचे इच्छेस येईल ते करीतो. तू असे काय करीतोस? असे त्याचा हात धरून कोणाच्याने त्याला हलवत नाही. हालेलुया। हिंदी। पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले मतलब कौन? हम। वेरी गुड। मतलब ये वचन किसके लिए है? हालेलुया। पृथ्वी के सब रहने वाले। ओके, कम ऑन। उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं. हाँ, उसके सामने। तुच्छ गिने जाते ओके, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मत सोचो रे। ओ जीसस, अरे नहीं रे बाबा, वो उसके मन का करता है। और वो सिर्फ पृथ्वी का नहीं बोला है, स्वर्ग पृथ्वी सब जगह मेरा ही। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। ये नहीं समझ पा रहे। ये समझो, उसने अपनी सोच बदली नहीं है। वो ऐसा बदल नहीं गया, चलो ठीक है अभी तुम्हारे हिसाब से करता हूं, मैं मेरे हिसाब से करूंगा। पृथ्वी के लोग कौन है? तुच्छ। तुच्छ है। कौन है? तुच्छ है।
इसलिए मसीह आया, मसीह हमारे लिए अपने पाप लिए, तब जाके हम उसके लिए कौन हुए? स्पेशल। ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कौन है? अगर मसीह में नहीं है तो कौन है? तुम तुम्हारी राह पे चलते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कल्पना अच्छी है, तुम तुम्हारे हिसाब से चलते हो, तुम्हें लगता है सब अच्छा है। नहीं है, तुम उसकी नजर में तुच्छ हो फिर। और एक बात समझ लो, वो फिर से रिपीट कर रहा है, आसमान, स्वर्ग, पृथ्वी, हर जगह में मेरे मन से करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तुम परमेश्वर की कल्पनाएं बदलकर अपनी कल्पनाएं उसे नहीं दे सकते, ना प्रार्थना के जरिए, ना कुर्बानी के जरिए, ना और कुछ अर्पण के जरिए। क्या समझ रहे हो? आपने देखा होगा पिक्चरों में, घोर तपस्या करने के बाद प्रभु ने उसको वो वरदान दिया, हमें नहीं मिलेगा। कितना भी कर तपस्या, तेरे लिए अच्छा नहीं है, नहीं है, मुझे नहीं देना है, नहीं दे, तू मर, गर्दन काट के डाल, तू कुछ भी काट के डाल मेरे सामने, मैं देगा, मेरी मर्जी, नहीं देने का मेरे को, खत्म बात। वो परमेश्वर है जिसको कोई बदल नहीं सकता। ये समझो, ये बहुत गंभीर, बहुत बहुत सीरियस है ये। मैं नहीं बदलूंगा, मुझे बदलने की कोशिश मत करो, तुम्हें बदलना है। समझो, किसे बदलना है? हमें। हम चले उसे बदलने, हमारी इच्छा है तू पूरी कर। वो बोलता है नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी रे, तेरी कैसी इच्छा पूरी होगी? नहीं, मैंने वो वचन सुना है ना, तू इच्छाएं पूरी करता है। हाँ, तो पहले मैं मेरी इच्छा तेरे में डालूंगा, फिर वो पूरी करूंगा, मतलब करूंगा तो मैं मेरा ही। ये समझो। हालेलुया। प्रभु करेगा तो वो उसका ही। ये वचन का जो समझना है, ये जो वचन जिस तरह से घूमता है, ये पवित्र आत्मा हमें समझाता है, सिखाता है। नहीं तो लोग बर्बाद हो गए उसमें, उनको पता भी नहीं चला कि कब वो भटक गए मांगते मांगते। हालेलुया। पहले ये अपने परमेश्वर का रूप समझो कि वो नहीं बदलता, वो नहीं झुकता, वो क्लियर कहता है सारी जगह पर सिर्फ मेरा राज चलता है, मेरे को जो लगता है मैं करूंगा। मेरे को लगता है आज शैतान को मार डालने का है, मार डालेगा मैं, मेरे को रखने का और 4 साल और 4000 साल रख, मेरी इच्छा। आगे शौक है क्या? आगे पढ़, क्या है आगे? कम ऑन। और कोई उसको रोक कर, हाँ रुक प्रभु रुक जरा, मैं क्या बोल रहा है, रुक, एक प्रॉब्लम है, सुन जरा मेरी बात, सुन। हाँ, मुझे रोक कर, तूने ये क्या किया? ये ऐसा बोल सकता है क्या कोई? हिम्मत है क्या तुम क्या सोचते, क्या समझ क्या रहे हो उसको? तुम उसको रोक कर, सुन, अरे क्यों किया ये? तुम नहीं पूछ सकते उसको। वो है परमेश्वर, वो है, उसे कहते हैं परमेश्वर। लोगों को अभी तक परमेश्वर के बारे में स्टेटमेंट समझ में नहीं आता। दूसरे जगह जाओगे तो इन लोग ना, हंसने को आता है मेरे को, मैं गया हूं बहुत सी जगह पे, देखा है, इन लोग उनके भगवान को बांध देते, बांध दिया है अभी उसको, भगवान को बांधा। ओ जीसस, हमारा परमेश्वर ओपनली कहता है तू पूछ भी नहीं सकता, बांधना दूर की बात है। मेरे को चाहे तो तुझे अभी मार डालो, और मेरा बस चाहे तो ऐसे ही। तुम पूछ नहीं सकते, वो इतना पापी है, इतना दुष्ट है, प्रभु इतना तकलीफ देता है, उसको इतना साल जिंदा क्यों रखा, कब मरेगा? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्योंकि परमेश्वर को पता है क्यों रखा है, परमेश्वर को पता है क्या होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुमको कंटाला आया उस इंसान से। अरे कब मरेगा ये? नहीं मरेगा वो। कभी शायद तू मरेगा, लेकिन वो नहीं मरेगा, उसकी मर्जी। समझो, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। वो अद्भुत है, उसे समझोगे तुम, इतनी हमारी औकात नहीं, उसका इतना बड़ा ज्ञान है। वो कहता है, कल हमने पढ़ा, तुम नहीं थे, हमने पढ़ा कल, क्या कहता है? तुम्हारे बारे में मुझे कल्पनाएं हैं
कितनी है? रेती के कण जितनी है, और हम उसे समझने निकले। अरे हमारे बारे में भलाई की बातें वो इतनी जानता है कि हम खुद सोच तक नहीं सकते, हम उसकी सोच पढ़ने चले। नहीं होगा, छोड़ दो, झुक जाओ, सरेंडर हो जाओ। प्रभु तू चाहे जो तू करे वो सब में मैं आनंदित हूं, सही हूं, दुख उठाने के लिए तैयार हूं। क्या तकलीफ है? नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर अभी तक मालूम नहीं, इसलिए तकलीफ है। इसलिए तुमों को उसके साथ कैसे बात करनी है, उसे किस लेवल पे रखना है, ये समझ नहीं आ रहा। इधर ज्यादा दिक्कत है। और आज परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि मैं कौन हूं। पहले देखो मैं कौन हूं, मुझे मत बताओ, मैं सब जानता हूं। तुम समझो कि मैं क्या चाहता हूं तुमसे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय 21 वचन। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस असे म्हणणाऱ्या Yes. प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात होईल असे नाही। हालेलुया। तर जो माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे वर्तितो त्याचा होईल। हालेलुया। अभी ये बहुत बार पढ़ा है ना, आज रेवलेशन मिल रहा है कि वो एक्चुअल क्या कहना चाहता है। पढ़ो हिंदी में। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के। हाँ, प्रभु जी कहने वाले बहुत है, लेकिन उसकी इच्छा से करने वाले कितने हैं? प्रभु जी तो बहुत कहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा से करने वाले कितने लोग हैं? बस उनका ही स्वर्ग में प्रवेश होगा, फिर उधर दूसरे लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे इच्छा से नहीं हो। तुम प्रभु जी बोले, तुम मेरे नाम से भूत को निकाले, मेरे नाम से ये किया वो किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सब एक्सेप्ट किया। गलत फहमी में हो तुम। प्रभु तुम्हें वॉर्न कर रहा है। गलत फहमी में है कि चमत्कार हो रहे मतलब प्रभु मुझसे प्रसन्न है। सॉरी, प्रभु की मर्जी मुझे लगा उसको ठीक करने मैंने किया, तेरी वजह से नहीं, तेरी प्रार्थना की वजह से नहीं, मुझे लगा, मेरी इच्छा थी वो इधर आए और ठीक हो। दैट क्रेडिट गोज टू ओनली गॉड, नॉट आई। म्हणून प्रभू जी म्हणणाऱ्यांनो, तुमच्या सर्वांचा प्रवेश स्वर्गात होणार नाही। बिकॉज गॉड सीज योर सोल, वो तुम्हारे मन को देखता है। तूने ठीक किया, तेरे मन में क्या चल रहा है? कौन ठीक किया? मैं, करने वाला मैं हूं, और मेरी मर्जी। हालेलुया। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब हम थोड़ा देखेंगे कि अभी तुमको ऐसा लगता है ना कि इतना सब है, तो प्रभु की इच्छा है क्या? एक्चुअल क्या है इच्छा? हमने तो देखा कि धर्म है, धर्म की बातें और न्याय की राह पर चलना है ना। और हम देखेंगे पहला थिसली का रस पत्र, थेसली का रस 4 अध्याय 3 वचन। थेसली 4 अध्याय 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। सबसे पहली बात, परमेश्वर की इच्छा क्या? ये देखो, जब हमने इतना सब देख लिया कि प्रभु अपनी इच्छा से सब करता है, अपनी इच्छा से करता है, हमारा सुनता नहीं, वो उसका इच्छा करता है, तो ये समझना जरूरी है कि उसकी इच्छा है क्या हमारे बारे में, हमारे लिए। उसकी क्या इच्छा है? पवित्र बनो। कि हम पवित्र बने। क्या है उसकी इच्छा? पवित्र कि पवित्र बनो, और अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये क्या है उसकी इच्छा? हमें इच्छा जाननी थी ना, तो ये क्या है?
इच्छा है। पहली क्या है कि पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। दूर रहो नहीं बोला है, क्या बोल रहा है? बचे रहो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर रहना अलग है, बचे रहना मतलब अटैक्स होते रहेंगे, तुमको बच के रहना है। हालेलुया। दूर रहना मतलब यू आर अवे, तुम नहीं हो उसके पास। लेकिन बच के रहने का मतलब वो ढूंढ रहा है तुम्हें, ही विल अटैक यू, वो तुम पे अटैक करेगा लेकिन तुम्हें बच के रहना। हालेलुया। 5वां अध्याय 18 वचन उसी में। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। जैसा हमने शुरुआत किया था, क्या शुरुआत था? क्या था शुरुआत? अच्छा कर्म करने में दुख होगा, तो वो दुख अच्छा है। वहां से जाके यहां कनेक्ट हो रहा है कि यही प्रभु की इच्छा है, वो भी किसमें? यीशु मसीह में। क्योंकि उसने दुख भोगा, उसने उस तरह से जीवन जिया जैसा यहोवा चाहता है। तो वही चाहता है कि जैसे वो जिया वैसे तुम भी जियो, और हर एक स्थिति में प्रभु को धन्यवाद करो। ये क्या है? प्रभु की इच्छा है। अब ये इच्छाओं पे चलोगे तब जाके हमारे कुछ बातें बनेगी प्रभु के साथ। हालेलुया। नहीं तो फिर नई बातें बनती है, क्योंकि प्रभु ने ये जो बात कही है हमसे, ये सारी बातें ये हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, जहां पर कभी कभार नहीं रोज मुलाकात होती है, तकलीफों से, दुखों से, लोगों से, परेशानियों से, बहुत कुछ होता है। हालेलुया। समझ रहे हो? होता है। तो इसलिए वो क्या कहता है? तुम्हें क्या करना है? अच्छे कर्म करते रहना है, न्याय की बातें करते रहना है, उसमें दुख भोगना है। डोंट टेल कि दुख हटाओ, अब मैं खुश हूं। दुख में खुश रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद करना है प्रभु में दुख के बीच में। इसलिए योना ने मछली के पेट में प्रार्थना की। ये जोक नहीं है, ये मतलब सोचने वाली बात है। उस जगह पर वो घुटने पे आ रहा है। आज हम हमारी समस्याओं के बीच में घुटने पे नहीं आ पाते, आते भी है तो रोते हैं या रोने के लिए ही आते हैं। धन्यवाद कहां है? क्या है धन्यवाद? कहां है? नहीं है। तो आज हमें सीखना जरूरी है। क्या है? कि हर स्थिति में प्रभु को धन्यवाद करना। प्रेज गॉड। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 17 वचन। क्यों उसकी इच्छा पूरी करनी है? अभी ऐसा नहीं लगता है तुमको? उसकी इच्छा तो जान ली, लेकिन ऐसा भी होगा ना, उसकी इच्छा क्यों पूरी करनी है ना? तो वो भी जान लेंगे। 2 अध्याय 17 वचन। अभी ये ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, और बहुत गहराई से। हालेलुया। संसार और उसकी बातें मिट जाती है। क्यों? क्यों तुम्हें उसकी इच्छा से करना है? क्यों ये सारी चीजें? याद रखो मैं जो बोल रहा हूं बहुत गहराई की बात है। क्यों तुम्हें परमेश्वर की इच्छा सुननी है? क्यों तुम्हें अच्छे कर्म करते करते उसमें आनंद करना है और दुख उठाना है? क्यों? क्योंकि ये संसार की बातें मिट जाने वाली है। तुम्हें यह सच मालूम होना चाहिए कि जिसके लिए मुझे अफसोस हो रहा है वो मिट जाने वाला है। तो मैं क्यों, अभी किसी इंसान ने तकलीफ दी है, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो भी मिट जाने वाला है। हम मिट जाने वाले। संसार की बातें, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, वो सारी चीजें मिट जाने वाली है। तो फिर तुम्हें अफसोस किस बात का? क्यों तकलीफ है? क्यों परेशानी है? क्योंकि तुम्हें वो अगर मिल भी जाए, आज अगर मैंने 10 साल पहले फ्रिज लिया है तो उस कंपनी ने भी वारंटी दी है 10 साल चलेगा, अब वो मिट जाएगा। कुछ साल में क्या होगा? मुझे नया लेना होगा। तो फिर मैं उससे मेरी इच्छा क्यों जोड़ूं जो मिटने वाला है? हालेलुया। समझ रहे हो बात को?
फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषा, मतलब उसके अंदर की सारी बातें, मतलब तुम्हारे नजर को आने वाली हर एक चीज जिससे तुम निराश होते हो, डिप्रेस होते हो, ऐसा नहीं वैसा, ये नहीं वो, ऐसा नहीं, सब कुछ ये क्या होने वाली है? दोनों मिट जाते, नष्ट, मिट जाने वाली है। आगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पर परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब ये जरूरी है ना, हमें सर्वदा रहना है ना। अगर मरने के बाद जीवन है ये अगर हम जानते हैं, तो फिर हमें ये जानना जरूरी है कि ये सारी चीजें नाश होने वाली है, नष्ट होने वाली है, मिट जाने वाली है। जो हमेशा के लिए रहने वाला है वो क्या है? वो है प्रभु की इच्छा, जो हमेशा के लिए रहेगी। तो फिर क्यों ना उसी पर चला जाए, क्योंकि कुछ भी करे 60, 70, 80 साल जिएंगे, फिर तो उसी की इच्छा। स्वर्ग में लेना है कि नहीं लेना है, आगे हमारे साथ क्या होना है, तब तो तुम्हारी किसी की भी इच्छा चलने वाली नहीं है, तब सिर्फ उसी की इच्छा। आज भी जो हो रहा है उसी की इच्छा, लेकिन हम हमारी इच्छाओं को लेकर तकलीफ में जा रहे हैं। तो हमें क्या समझना जरूरी है? हमारी इच्छा नहीं। इसलिए यीशु मसीह जब उनके अंतिम समय में उन्होंने क्या प्रार्थना की? मेरी इच्छा है कि ये प्याला दूर हो जाए, लेकिन मेरी इच्छा से मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु मुझे इस संसार में आने के बाद बहुत कुछ चाहिए, बहुत है, लेकिन मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा तू मेरे अच्छे के लिए जानता है। वो मुझे बता, तेरी कल्पना है बता। अगर तेरी कल्पना है कि ये मुझे नहीं मिलना चाहिए, गुड, आई एम हैप्पी, हालेलुया। निराश नहीं होंगे, निराश नहीं हो सकते अगर तुम परमेश्वर की इच्छा जानते हो। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा परमेश्वर को बताने के पीछे लगे हो, तुम्हारे जिंदगी में निराशा के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि बाइबल कहता है। हालेलुया। ये समझना बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण 29-29। हाँ, इसे हिंदी में एक बार। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वश में है, वंश नहीं, वश में है। क्या है? उसके काबू में है, उसके हाथ में है। क्या है? क्या है उसके हाथ में? सीक्रेट, गुप्त बातें जो तुम नहीं जानते। और कोशिश मत करो, उसे छेड़ो मत, उसके बारे में स्ट्रेस मत लो, क्योंकि वो बातें वो जानता है, वो उसके वश में है। हालेलुया। हमारे लिए कुछ बातें उसने बोली है, कुछ बातें छुपा के रखी है। कभी कभी हम कहते हैं ना, हाँ उसका क्या हुआ, हाँ फिर आदम का उस टाइम क्या हुआ, हाँ फिर उसके आगे क्या हुआ। गुप्त है यार, चुप। तू जानता है कि तू तेरे दादाजी को देखा क्या? नहीं देखा। उसके दादा को देखा? नहीं देखा। गुप्त है, वो जानता है, तुम नहीं जानते। तुम्हारे लिए जो उसने दिया है उस पे ध्यान दो। क्या दिया? आगे क्या बोलता है वो? परंतु जो प्रकट की गई है, परंतु जो प्रकट की गई है, वे सदा के लिए हमारे हालेलुया, वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में, हमारे और हमारे वंश के बीच में रहेगी। इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हालेलुया। क्या कहता है? क्या प्रॉमिस? क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहता है? सीक्रेट भी है और प्रकट भी की है। हालेलुया। और आज भी अब ये बातें, अब ये आप यहाँ इधर यहाँ पे आ। उसको तू 2 बार हिलाया। इधर आ प्लीज, इधर आ, कम हियर। टेकना है, यहां पे आओ, टेको पीछे। हालेलुया। क्या है इंपॉर्टेंट आपको समझना जरूरी? क्या है कि परमेश्वर ये व्यवस्था विवरण की बात कर रहा है, मूसा के बाद वाली बात है ये। तो वो उस टाइम पे एक व्यवस्था ला रहा है। क्या है व्यवस्था विवरण? क्या है? व्यवस्था की बात है, बराबर ना? तो वहां पे वो क्या कह रहा है? यहोवा, सीक्रेट है कुछ जो मेरे वश में है, और कुछ है जो मैंने तुम्हें दिया है, जो प्रकट की है। राइट। अभी बाइबल का एंडिंग क्या है? प्रकाशित वाक्य, जिसे क्या कहते हैं? प्रकटीकरण। मतलब
प्रकट किया है जो इस वक्त पे नहीं किया था। हालेलुया। तो आज के टाइम जब हम जी रहे हैं तो हमारे लिए भी प्रभु प्रकट कर रहा है, जो वो रिवील करता है उस पे ध्यान दो। तुम्हारी कल्पनाएं लेके मत भागो, क्योंकि वो सीक्रेट है, वो सिर्फ यहोवा के वश में है। हालेलुया। और यहोवा तुम्हें वो उतना ही देता है, उतनी ही बातें बताता है जितना वो चाहता है। इतना ही तेरे लिए बस। हालेलुया। क्या समझ रहे हो? इतना बस, और तुम्हें उसमें खुश होना। ओह जीसस, दिस इज इनफ। मेरे लिए बस है इतना। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? और चाहिए, और चाहिए। वो कह रहा है ये तेरे लिए अच्छा है, हमें क्या हो रहा है? और नहीं मिलेगा। हालेलुया। नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरी भलाई के लिए जो मैंने सोचा है वो ये है, सही है, तू मत। हालेलुया। ये सारे वचन जो आज हमने कनेक्ट किए वो क्या सिखाते हैं हमें? कि प्रभु की इच्छा, तुम्हारी इच्छा, प्रभु की इच्छा, वो क्या चाहता है उसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी। कि प्रभु हमें बता कि तू क्या चाहता है। हम लगे पड़े हैं कि प्रभु सुन हम क्या चाहते। सुन सुन प्रभु, मैं जानता हूं तू पूरा करेगा, मैं जानता हूं तू दिया, और मिलने के बाद धन्यवाद प्रभु, दिया तूने दिया। प्रभु तुम्हें गाड़ी देने में व्यस्त है, वो जीवन देने में व्यस्त है कि तुमको गाड़ी देने में व्यस्त है? ये अलग बात है। हमें कोई चीज मिलती तो हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन तुम उसके लिए प्रार्थना मत करते रहो, मत मांगते रहो। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं, तुम उसे मत बताओ क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या देना चाहिए। उसे सिर्फ एक बात बोलो, प्रभु तू जो करेगा मैं राजी हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि मेरी भलाई तू जानता। वचन सीधा कहता है, हमने पढ़ा है, हमारी योजना है कुछ नहीं मायने रखती। सीधा प्रभु कहता है मिट जाती है। तुम्हारी इच्छा है, जो जितना संसार में चल रहा है क्या होने वाला है? मिटने वाला है। तो क्यों व्यर्थ करना अपना दिमाग, अपना स्ट्रेस क्यों देने का उसमें? अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो जो चाहेगा वो होगा। हालेलुया। क्या होगा वो? अरे ये मर गया, हाँ उसने चाहा, मर हो गया, मर गया। इसलिए प्रभु क्या कहता है? तुम्हें आनंद करना है, और ये बहुत आसान है अगर तुम्हें यह समझ में आए कि सब करने वाला वो है। इतनी सी बात अगर समझ जाए, सब करने वाला वो है, तुम आनंद मनाओगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमारे मन की इच्छा तकलीफ देती है, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, बस इधर मार खा जाते हैं। तुम्हें अगर प्रभु कुछ दे रहा है तो तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए था। वहां पे निराशा आती है। ऐसा नहीं कि प्रभु देता नहीं, प्रभु देता है, लेकिन हम उसमें खुश नहीं होते। हालेलुया। जो चीज तुम्हें प्रभु देता है वो देने वाले के ऊपर नजर रखो, ना ही वो चीज पर। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ दूं तो मेरी ये ख्वाहिश जरूर रहेगी कि उसे वो एहसास रहे कि किसने दी है, क्या दी है। नहीं, जब मैं मेरे बच्चे को कुछ दूं और वो अगर बोलता है कि क्या कुछ भी लाया, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि एटलीस्ट तू एक्सेप्ट कर, क्योंकि मैं लाया, है ना। हमने कुछ प्रेजेंट लाया बर्थडे में किसी के, उसको नहीं अच्छा लगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तू इतना तो सोच कि मैं लाया। मतलब तू वो तोहफे को कितना अहमियत देता है मुझसे ज्यादा। मैं दिया ये काफी नहीं है, ऐसा देना चाहिए था, इधर मार खा जाते। हालेलुया। कहां तकलीफ होती है? वहां पर तकलीफ होती है हमारे चॉइसेस। सॉरी, इसलिए उसने कहा है मेरी इच्छा है तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम मानो या ना मानो। हालेलुया। और वो हमारे भलाई के लिए ही स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। इजराइल ने माना नहीं माना,
उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी तरफ से वो जो सही है वो करता है। और जब उसे लगे कि ये बात मुझे रिवील करनी है, प्रकट करनी, तब वो करता है। तो तुम्हें सोचने की, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। बस इतना तुम समझ जाओ कि जो होने वाला है उसकी इच्छा से होने वाला है। मुझे उसकी इच्छा जाननी जरूरी है। वो भी क्यों जाननी जरूरी है? मेरे जीवन के लिए। और ये रिश्ता तुम बना के देखो, तुम परमेश्वर का अलग अनुभव अपनी जिंदगी में। हालेलुया। हम आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। सचमुच तू महान है। तू ऐसी गुप्त बातें हमें बताता है, क्योंकि वो बातें सिर्फ तेरे वश में है। वो हम चाह कर भी नहीं मान सकते, नहीं सोच सकते। वो सिर्फ तू देता है। जब तू चाहे तब वो चीजें तू प्रकट करता है। आज प्रभु इतनी अच्छी तरह से हमें बातें बताने के लिए धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी इच्छाएं हमें प्रकट करने के लिए धन्यवाद। क्यों, क्या, किस लिए, ये सवाल हम में से मिटाने के लिए धन्यवाद। क्योंकि पिता आज हम क्लियर हो चुके हैं। एक क्लियर आपका और हमारा रिश्ता हो चुका है, जिसमें अब कोई तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, किसी तरह का सवाल नहीं, क्योंकि जो है वो तेरी इच्छा से है। और आज हम सच में कहते हैं, हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हमारे जीवन में, यहाँ के हर एक के जीवन में, हर धर्मी विधर्मी के जीवन में सिर्फ तेरी इच्छा पूरी। प्रभु इस सुंदर से वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग इन वचनों को समझें और तेरे प्यार की गहराई को जाने। ये सारी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन पिता। आमीन। थैंक यू जीसस।